हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर आप सभी का आपके अपने चैनल आनंद मैथ संसार में स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और इसी तरीके से जिस तरीके से सारे वीडियो देख रहे हैं, अपना प्यार बनाए हुए हैं, इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रहें। आज उसी के ही सीरीज में हम लोग, जैसा कि आपको पता होना चाहिए, 11th और 12th की हम लोग मैथ्स कर रहे थे। यहाँ पे लास्ट एक्सरसाइज हम लोग 11th और 12th की प्रॉपर सीरीज वाइज डाल रहे थे। आज उसी ही सीरीज में क्लास 11th की हम लोग लेके आए हैं आपका 2.3 के पहले का इंट्रोडक्शन। आज हम लोग पूरे इंट्रोडक्शन में ये देखेंगे कि कैसे सारे ग्राफ्स क्या हैं, रियल फंक्शन के ग्राफ्स कैसे बनते हैं, फंक्शन होते क्या हैं। इससे पहले लास्ट वीडियो हम लोगों ने एक्सरसाइज डिस्कस किया था 2.2 क्लास 11th में, और उससे पहले का देखा था हम लोगों ने रिलेशन क्या थे। सारे के सारे कॉन्सेप्ट देखते हुए आ रहे थे। आज उसी में ही हम लोग आज देखते हैं फंक्शन क्या है। तो समय ना गवाते हुए चलो और देखते हैं। इस वीडियो को एक बार अपने दोस्तों तक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमारा भी एक मोटिवेशन बना रहता है। और देखते हैं आज पूरा का पूरा क्या लेके आए हम लोग। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सारे के सारे पीपीटी विद पिक्टोरियल डायग्राम के थ्रू करेंगे। पूरा का पूरा हम लोग यहाँ पे सारे फंक्शंस, सारे ग्राफ्स, यहाँ पे सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे आज पढ़ेंगे। आप देखोगे सारे के सारे पीपीटी में पूरा का पूरा ग्राफ्स के साथ साथ सारी चीज़ें यहाँ पे लेके मैं आया हूँ। तो समय ना गवाते हुए सारी चीज़ें देखते हैं क्या है, और बहुत मज़ा आने वाला है। वीडियो में रुके जरूर रहिएगा, पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा, इससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। ठीक है ना। तो आप देखेंगे लास्ट में जो हम लोग पढ़ के आए थे उसमें पढ़ के आए थे रिलेशन क्या था। ठीक है, हम लोग देख रहे थे इससे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़े थे। देख रहे थे जो रिलेशन था वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता था। सारे एग्जाम्पल भी किए थे, क्वेश्चन भी लगाए थे, और पूरी की पूरी प्रॉपर एक्सरसाइज। और एक चीज़ जरूर नोटिस करें, इस पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म पे, पूरे के पूरे लेक्चर में हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक लाइन से सारी चीज़ें कवर करवा रहे हैं। तो सबसे पहले लास्ट, इससे जो आज लेक्चर होने वाला, इससे पहले वाले वीडियो जरूर देखे, जाके चैनल पे विजिट करें, वहाँ पे देखें कि पीछे क्या पढ़ाया हूँ। क्योंकि आप अगले दिन जैसे ही आएंगे तो ये पूरा का पूरा चैप्टर उससे जुड़ा हुआ होता है। जब तक आप उसे नहीं कवर करेंगे तब तक आप आगे की चीज़ों को समझने में दिक्कत होगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे और देखते हैं आज फंक्शन क्या होता है। ठीक है, वर्ड से समझ में आ रहा है। यहाँ देखोगे आप स्क्रीन पे, आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ फंक्शन क्या है। इससे पहले हम लोग रिलेशन पढ़े थे। रिलेशन कहीं ना कहीं फंक्शन से जुड़ा हुआ है। देखते हैं फंक्शन क्या है। फंक्शन के लिए देखो जो डेफिनेशन बनता है ना, वो क्या कहता है आपके पास, अ रिलेशन आर ए टू बी इज सेड टू बी अ फंक्शन। कहने का मतलब एक रिलेशन है, पहले उसको फंक्शन बनना पड़ रहा है। कहाँ से? ए से बी आपके पास फंक्शन है। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज ओनली वन इमेज इन सेट बी। कहने का मतलब क्या है इसका, ये समझो। देखो इसकी डेफिनेशन आपको अलग अलग तरीके से भी मिल सकती है। कई सारी बुकों में कई सारे टीचर अपने अपने लेवल पे इसकी डेफिनेशन भी कराते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है, जो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, ये देखोगे आप, यहाँ से लिखा हुआ क्या कि आपके पास एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज ओनली वन इमेज इन सेट बी। कहने का मतलब है आपके पास ये कह रहा है कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी एक ही इमेज आपके पास सेट बी पे बननी चाहिए। ऐसी कंडीशन जिन जिन क्वेश्चनों में या जिन जिन आपके फॉर्मेट में अप्लाई होगा वो सब क्या कहलाएंगे, फंक्शंस। अभी हम लोग देखते भी हैं किस तरीके से फंक्शन की चीज़ें हमारी बनती भी है। देखो जैसे आपके पास एक एग्जाम्पल दे रखा है, क्वेश्चन में लेके भी आया हूँ साथ साथ। यहाँ से बस इतना जो डेफिनेशन बताया था फंक्शन की क्या होनी चाहिए, सेट ए है उसके सारी इमेजेस जो होंगी वो एक ही सिंगल इमेज बननी चाहिए सेट बी के साथ, वो हमारे पास फंक्शन कहलाएंगे। जैसे कि एग्जांपल देखो, बिल्कुल आसान चीज़ है, आपको बस थोड़ा सा पैसेंस बनाना, ऑटोमेटिक सब समझ में आएगा। ठीक है, आप देखोगे एक फंक्शन दे रखा हमारे पास एफ ए से बी, जिसके एलिमेंट दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? एक ए दे रखा आपके पास, सेट ए दे रखा 1,2, सेट बी दे रखा 3,4, और आपके पास फंक्शन की कंडीशन दे रखी है। क्या दे रखी है? उस कंडीशन पे ए और y बिलोंग्स टू बी। कहने का मतलब x आपका ए सेट का है, y आपका बी सेट का। और यहाँ कंडीशन क्या दे रखा? 3 ग्रेटर देन xy और लेस देन 7। ठीक है ना। और यहाँ पे दो सेट आपको गिवन है। सेट देखो, एक दे रखा आपके पास 1,2 और दे रखा है बी है वो क्या है 3,4। क्लियर है। जिस तरीके से हम लोग देख रहे थे रिलेशन में कोई ना कोई बाउंडेशन दे रखी थी, उसी तरीके से फंक्शन में भी देखो आपके पास एक रिस्ट्रिक्शन बाउंडेशन दे रखी। इस बाउंडेशन पे देखते हैं कि क्या बनता है। थोड़ी देर के लिए देखो हम यहाँ से इसका कार्टेशियन निकालते हैं। जब इसका कार्टेशियन निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कार्टेशियन 1,3। कार्टेशियन तो पढ़ के आए पीछे के सारे 1,3, और यहाँ से देखोगे आप 1,4, और इधर दिख रहा है आपके पास क्या
2,3 और 2, ठीक है, कार्टेशियन यही है। अब इसमें से देखो कौन कौन से एलिमेंट इस चीज को फॉलो करते हैं। इसमें कहने का मतलब क्या कह रहा है कि जो आगे का एलिमेंट देखो यहाँ पे पेयर में ये x का होता है, ये y का है, ये x का है, ये y का है, ये x है, ये y का है, और ये x का है, ये y का। इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पे x इंटू वाई की कौन सी ऐसी पेयर में से वैल्यू रखेंगे जो इस कंडीशन को फॉलो कर जाए। तो यहाँ से देखो इस कंडीशन का मतलब कि आपके पास 3 से ज़्यादा और 7 से कम, यहाँ इनटू पे कौन कौन सी वैल्यू आपकी लाई करेगी, ठीक है ना। तो बिल्कुल आसान चीज़ है और समझते हैं। जरा यहाँ से उठाओ, यहाँ पे उठाओगे x कितना आपके पास है 3 है, x कितना 1 है, y कितना 3, 1 इंटू 3 करना, जरा देखो क्या मिल रहा है 3 मिल रहा। यहाँ पे देखो 3 रखो, क्या बात बन रही है आपके पास, नहीं बन रही। क्यों? क्योंकि 3 से ज़्यादा और 7 से कम, भाई 3 रखने पे बात ही नहीं बन रही, 3 से ज़्यादा 7 से कम का कोई रोल ही नहीं है। फिर आप दूसरा वाला पेयर उठा के देखो 1 इंटू 4 बनाओ, तो ये वाला देखो आपके पास 4, हाँ ये बात आपके पास बन रही है। यहाँ पे एक चीज आपके पास देखो 4 रखते 3 से ज्यादा और 7 से कम, इसका मतलब पहला एक पेयर आपका यहाँ से मिल रहा है। दूसरे पेयर में देखो आपके पास, दूसरे में क्या कह रहा है आपके पास 2 इंटू 3 करोगे तो कितना मिलेगा 6। यहाँ देखो 3 से ज्यादा 7 से कम, ये वाला भी पेयर आपके पास बन रहा है, ठीक है ना। फिर आप देखोगे 2,4 जब आप लेके चलोगे तो यहाँ से मिल रहा 8, ये बात आपके पास रॉन्ग हो जाए क्योंकि हमें 3 से ज़्यादा और 7 से कम चाहिए वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से एक समझ में आ रही है हमारे पास जो बात आ रही निकल के, वो ये आ रही है कि फंक्शन में हमारे पास 2 पेयर मिल रहे हैं। कौन कौन से मिल रहे हैं? एक मिल रहा 1,4 और दूसरा क्या मिल रहा है आपके पास 2,3, ठीक है। यही 2 पेयर इस पूरे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं और यहाँ से यही 2 पेयर ले लेंगे और जब इसका डिपिक्ट डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ से देखो हमारे पास एक बात निकल के आ रही है कि ये मान लो आपको चेक करना फंक्शन है कि नहीं। तो यहाँ पे एलिमेंट देखो कि आपके पास 1 और 2 मिल रहे हैं और यहाँ कितना आपके पास है 4 और 3। तो 1 का देखो आपके पास 4 के साथ और 2 का किसके साथ 3 के साथ, ये सेट ए के एलिमेंट है और ये सेट बी के एलिमेंट। इसकी फंक्शन जो बना रहे हैं आप देख सकते हैं 1 का कितना एक इमेज, ठीक है, 2 का कितना है एक इमेज। यहाँ पे कहने का मतलब है एक सेट के ओनली 1 इमेज होनी चाहिए। यहाँ से अगर 1 के 2 इमेज हो जाते तो ये बात आपके पास फंक्शन नहीं होता। तो देखो बिल्कुल आसान चीज़ है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताइए साथ साथ में। ये देखो आपके एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देख चुके हैं फंक्शन कैसे। अभी और भी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि जब कुछ डायग्राम के थ्रू मैं बताऊंगा तो और भी मजा आएगा, ठीक है ना। तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, सारी चीज़ें क्लियर हो रही हो तो, ठीक है ना। तो यहाँ से देखते हैं, ये आपके पास फंक्शन था, फंक्शन का एग्जांपल लेके हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से आप फंक्शन बना रहे हो। फंक्शन को और किस किस तरीके से समझ सकते हैं, देखो जैसे कुछ डायग्राम है इसके थ्रू देखते हैं। यहाँ अलग से मैं डायग्राम लेके यहाँ देखो कुछ पिक्टोरियल डायग्राम इसीलिए बना दिए हो कि आपकी बात जो है आपके तक दिमाग में जानी चाहिए। कभी कभार ऐसे होता है कुछ चीज़ें इमेज से ज़्यादा अच्छी समझ में आ जाती हैं। यहाँ देखो ये चेक करना क्या ये फंक्शन है, तो आप देखोगे यहाँ पे पहले क्या हमने डेफिनेशन क्या पढ़ा था कि सेट ए के एलिमेंट के हमारे पास कैसा होना चाहिए, एक एक इमेज होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो 1 की आपके पास 7 है एक इमेज, 1 की एक ही इमेज है। 2 के आपके पास 5 है, 2 की भी एक ही इमेज है। 3 के आपके पास 9 है, 3 का भी एक ही इमेज है। 4 का आपके पास 7 है, 4 के भी आपके पास एक ही इमेज है। तो इसका मतलब ये वाली बात आपके पास फंक्शन है, क्लियर है। दूसरी चीज आप देखो दूसरे वाले जो कुछ इसमें दे रखा है डायग्राम में, 1 के पास एक ही इमेज है 6, 2 के पास भी एक ही इमेज है 6, ठीक है। अब दिमाग में बात रखना, देखो 1 की 6 हो सकती है, 2 की भी 6 हो सकती है। इस तरफ आपके पास चाहे जितना बना ले, ठीक है, लेकिन इधर से एक ही इमेज होनी चाहिए। देखो 2 की 6 है लेकिन 2 की अपने आप में एक ही इमेज है, 1 की 6 है, 1 की भी अपने आप में एक ही इमेज है, ठीक है। 3 की आपके पास 7 है, 4 की आपके पास 8 है, ये भी कैसा हो जाएगा आपके पास फंक्शन होगा। अभी समझ में आएगा कि फंक्शन कौन से नहीं होंगे, ये भी समझ में आ जाएगा। यहाँ देखो आपके पास 1 का 7 है, 2 का 7 है, 3 का भी 7 है, 4 का भी 7 है। यहाँ से देखो 1 की भी आपके पास इमेज क्या है, एक ही है, 1 की एक इमेज है, 2 की भी एक ही इमेज है, 3 की भी एक ही इमेज है और 4 की भी एक ही इमेज है। कहने का मतलब एक सिंगल इमेज है, ठीक है ना। सिंगल इमेज है तो आपके पास क्या है, ये भी फंक्शन है। अब देखो फंक्शन हो कौन से नहीं सकते, वो भी आपके पास एक एग्जांपल है। 1 की आपके पास 5 है, 2 आप देखोगे 2 के आपके पास 6 है और 2 का 7 है। कहने का मतलब यहाँ दिख रहा होगा 2 के आपके पास 2 इमेज क्लियर हो जा रही है, ठीक है। और यहाँ से देखो आपके पास इसी तरीके से आपके पास 4 के भी कितने 2 इमेज बन जा रही। तो हमने यही डेफिनेशन पढ़ा फंक्शन के लिए कि सेट ए के एलिमेंट के एक इमेज चाहिए, ठीक है।
एक इमेज चाहिए और एक इमेज आपके पास नहीं, यहाँ 2 पे देखो 2 इमेज बन रहे हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन बने कि किसी भी एलिमेंट के 2 इमेजेस हो जा रही तो वो आपके पास फंक्शन नहीं होगा। ठीक है ना, मजा आया कि नहीं आया? इसमें देखो इतनी चीज समझ में आ गई। ठीक है ना, आगे देखते हैं यहाँ पे आके। इसके लिए आप देखो एक छोटा सा दिमाग में एक मैप बना के रखिएगा कि कभी भी इस तरफ से, ठीक है, ये मैं जो लिख रहा हूँ ना, ये समझो जिधर से बना रहा हूँ एक पॉइंट, इस तरफ से आपके पास कोई भी एलिमेंट अगर जा रहा है, कहने का मतलब इधर एक एलिमेंट पे कुछ भी बना रहा हो, इधर अलग अलग एलिमेंट से आ रहा था, ये वाली बात आपके पास फंक्शन होगी। जैसे यहाँ देखो, ठीक। लेकिन अगर सोचो इधर एक एलिमेंट बैठा हुआ और यहाँ से आपके पास इस तरीके का कोई है, इस एलिमेंट से अलग अलग 3 इमेजेस नहीं बनाएंगे, ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आई। पिक्टोरियल से भी आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई और ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने चारों अलग से बना के ले आया था आपको क्लियर कराने के लिए। ठीक, फंक्शन हो गया यहाँ से समझ में। आगे देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें इसमें आज है एडेड है। आगे देखते हैं हम लोग क्या है इसमें। नेक्स्ट है आपके पास कुछ, देखो हेडिंग में ही समझ में आ रहा, सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। इसके फंक्शंस क्या होंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्लास 12th तक आपके साथ रहेंगे। फंक्शन सारे के सारे जितने भी फंक्शन हम लोग यहाँ पढ़ेंगे अभी देखेंगे, और ये सारा भी हम लोग जो पढ़ रहे हैं रियल वैल्यूड फंक्शन पढ़ रहे हैं। रियल वैल्यूड फंक्शन होते क्या है ये भी थोड़ी देर के लिए समझ लो, क्योंकि ये सारे रियल पे पढ़ रहे हैं हम लोग। रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब क्या होता है ये समझते हैं पहले थोड़ी देर के लिए। देखो रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है ना, रियल वैल्यूड फंक्शन होता क्या कि देखो आपके पास कोई भी एक ऐसा फंक्शन हो, जैसे हमने लिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए बना ले रहा हूँ एक्स का स्क्वायर। कहने का मतलब एक्स का कोई भी नंबर यहाँ रखो, ठीक है, एक्स की कोई भी वैल्यू यहाँ रखो, चाहे हम जैसे मैंने 1 ले लिया है, तो इस फंक्शन में रखने के बाद हमारे पास जो आंसर आना चाहिए ना वो रियल में आना चाहिए। जैसे x इक्वल टू 1 रखोगे, 1 का स्क्वायर क्या मिलेगा आपके पास 1। 1 कैसा नंबर है, एक रियल नंबर है। यहाँ पे कोई भी वैल्यू रख लो आपके पास, कहने का मतलब रियल पुट करो, रियल ही आए, ऐसा ना कि कॉम्प्लेक्स आ जाए। ठीक है, आपके इस वाले क्लास 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर भी है पूरा का पूरा, वो भी हम लोग करेंगे। ठीक है ना, तो कहने का मतलब एक फंक्शन में कोई ऐसी वैल्यू डालो वो निकल के आपके पास रियल आ जाए, वो कैसा कहलाएगा, रियल वैल्यूड फंक्शन होगा। ठीक है ना, इतनी बातें समझ में आई? तो मज़ा आ रहा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक वगैरह करते रहें भाई। तो यहाँ से आप देखो रियल वैल्यूड फंक्शन हम लोगों ने देखा क्या होता। अब ये आते हैं कि सारे ग्राफ्स पढ़ते हैं। ग्राफ्स क्या है? ग्राफ्स में आप देखोगे पहला है आइडेंटिटी ग्राफ। ठीक है, आइडेंटिकल फंक्शन, आइडेंटिटी का किस तरीके से सारी चीज़ें बनती है वो हम लोग सीखते हैं। यहाँ पे देखो आइडेंटिटी फंक्शन जैसे हमारे पास दे रखा है, एक फंक्शन है रियल से रियल है, वाई इक्वल टू एफ एक्स या एफ एक्स इक्वल टू एक्स। ठीक है, फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू आर। देखो यहाँ से कहने का मतलब ये कह रहा है ये कि आपके पास कोई फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन का मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स है। ये हमारे पास कैसा फंक्शन है, आइडेंटिकल फंक्शन है। ठीक है, और यहाँ से देखो आप देखोगे इस एफ एक्स को हम वाई मान सकते हैं थोड़ी देर के लिए, हमने क्या ले लिया, वाई इक्वल टू एक्स। क्लियर है? अब इस चीज़ पे हमें ये ग्राफ बताना कि इसका ग्राफ कैसे बनता है, और साथ ही साथ इसका डोमेन और रेंज भी पता करते हुए चलेंगे। ठीक है, किसका डोमेन क्या है और रेंज क्या है। क्लियर है? तो यहाँ से देखो आपके पास y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है, थोड़ी देर के लिए और इसको समझते हैं ग्राफ बनते कैसे हैं। यहाँ से देखो मैं एक अलग से, ये तो आपके पास एक ग्राफ दे ही रखा है, यहाँ से मैं एक अलग से ग्राफ आपको बना रहा हूँ, लेके चलते हैं समझाने के लिए। ये हमारे पास मान लो ये हमारे पास एक दो लाइनें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट मैंने बनाया एक्स और एक्स डैश, वाई और वाई डैश। ठीक है ना, यहाँ से मार्किंग कर ले रहा हूँ मैं, ये हमारे पास ऑरिजिन है 0,0, यहाँ पे ले ले रहे हैं 1 2 3 4 5 6 तक। ठीक है, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 और -5। ये देखो आपके पास एक कोऑर्डिनेट बनाया हुआ है, इधर एक्स एक्सिस ऑरिजिन से राइट साइड में आपके पास क्या होता है, प्लस में, इधर आते हैं तो नेगेटिव आता है। इसी तरह वाई से आपके पास टॉप पे क्या होता है, प्लस में, और नीचे आते हैं तो बॉटम में नेगेटिव होता है। क्लियर है? यहाँ से वैल्यू रखना चालू करो। एक्स की वैल्यू देखो, जब हम देखो रियल नंबर है ना, रियल में हम एक्स की आ जाती है हमारे पास, चाहे ऑल पॉजिटिव ले ले चाहे ऑल नेगेटिव, बिट जीरो, कोई भी नंबर हम यहाँ से रख सकते हैं। तो यहाँ रखना चालू करो। एक्स इक्वल टू हम क्या रख रहे हैं, सबसे पहले 0 इस अपने इस वाले पूरे फंक्शन में, तो वाई कितना मिलेगा आपके पास,
0 मिलेगा। x इक्वल टू जब हम 1 रख रहे हैं तो y कितना मिल रहा है हमारे पास, 1 मिल रहा। x इक्वल टू अगर हम -1 रखेंगे तो y कितना मिलेगा हमारे पास, -1 रखेंगे। x इक्वल टू अगर हम 2 लेंगे तो y हमारे पास कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। x इक्वल टू जब हम माइनस का 2 ले रहे हैं तो हमारे पास y कितना मिल रहा, -2 मिल रहा। और x इक्वल टू जब हम 3 ले रहे हैं तो y हमारे पास कितना मिल रहा, 3 मिल रहा। तो कहने का मतलब आप देख सकते हो जैसे जैसे पॉइंट लेते जा रहे हैं वैसे वैसे वैल्यू हमारी सेम y पे मिल रही है। क्लियर है। तो यहाँ से देखो थोड़ी देर के लिए उस ग्राफ को बनाते हैं कि ग्राफ बना कैसे। हमने यहाँ से देखो x इक्वल टू जब 0 लिया तो y हमारा क्या मिला, 0। एक बात समझ मारे जो हमारा ग्राफ है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, ऑरिजिन से होगा। क्लियर है। और ऑरिजिन से स्टार्ट होगा तो यहाँ से आप समझ सकते हैं जब हमने x इक्वल टू 1 लिया था तो y भी हमारा 1 आया था। इसका मतलब ये हमारे पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट बनेगा 1,1। जब हमने x की वैल्यू 2 लिया था तो हमारे पास y भी कितना आया था, 2 आया था। इसी तरीके जब हम लोग देखेंगे x हमने क्या लिया था, 3 लिया था तो y भी हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ से 3 मिलेगा। ठीक है ना। यहाँ से देखोगे 2,2 ये वाली चीज़ है और ये वाली चीज़ आपके पास क्या, 3,3। इसी तरीके से जब नेगेटिव लेंगे तो नेगेटिव में भी बनेगी हमारी बात। x की वैल्यू हमारे पास जब -1 लेंगे ये हमारे पास y भी -1 आएगा। x की वैल्यू जब हम -2 लेंगे तो y भी हमारे पास -2 आएगी। और x की वैल्यू जब हम 3 लेंगे तो y भी हमारे पास कैसा आएगा, -3 आएगा। और इन सारे पॉइंटों को जब हम ज्वाइन करेंगे ना, ये सारे पॉइंटों को जब हम लोग ज्वाइन करेंगे तो आप देख सकते हो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ग्राफ आपका बनता हुआ देखिएगा जब ये सारे पॉइंट एक सही डिस्टेंस पे आप लोग बनाओगे। ठीक है ना। तो यहाँ से देखो एक चीज़ समझ में आया कि ये हमारे पास किस तरीके का ग्राफ है, आपका आइडेंटिकल ग्राफ है। यही ग्राफ देखो आपके पास ऊपर बना हुआ है कि ये ग्राफ जो ऑरिजिन से पास होके आपके पास सीधे स्ट्रिक्टली एक लाइन बनाएगी। क्लियर है। जो आपके पास ऐसे डायगनली देखोगे आप ऑरिजिन से आगे की तरफ है, ऑरिजिन से नेगेटिव है। अब इसका साथ साथ हमें डोमेन और रेंज भी बताना है। तो थोड़ी देर के लिए देखो पहले भी मैंने डोमेन और रेंज बताया है कि डोमेन को आप किसको बोलते थे, जो एक्स एक्सिस है ना, इस चीज़ को आप क्या बोलते थे, डोमेन। यहाँ से समझो जो ये एक्स एक्सिस है इसको हम लोग क्या बोलते थे, डोमेन। कहने का मतलब है एक्स की सारी वैल्यूज क्या कहलाती थी, डोमेन कहलाती थी। और वाई की आपके पास जो होती थी वो क्या कहलाती थी हमारे पास, रेंज। ये वाली जो लाइन होती थी उसको हम लोग क्या बोल देते थे, रेंज। यही ना होता था ना, एक्स की जो वैल्यू आप रखते थे और जो निकल के आता था वो हमारा क्या कहलाता था, रेंज कहलाता था। क्लियर है। तो यहाँ से देखो आप जब भी ग्राफ के थ्रू डोमेन और रेंज निकालते हैं ना, बस आपको थोड़ी सी चीजें ध्यान देना। ठीक है। वो चीज है क्या, देखो बहुत माइनर चीजें हैं, आपको बस ये ध्यान रखना। जैसे इधर देखो x है और ये आपके पास क्या है, x डैश है, इधर क्या होगा आपके पास y डैश। ये देखना कि जो हमारा ग्राफ बन रहा है, ठीक है, उस ग्राफ से क्या हमारी जो x एक्सिस और y एक्सिस से कहाँ से ढक रही है कि नहीं ढक रही है। देखो यहाँ पे x एक्सिस की जब हम लोग बात करेंगे, इससे ये पूरी की पूरी लाइन कवर हो रही है इस ग्राफ से। अगर इसको हम और आगे बढ़ाते जाएंगे तो इसी तरीके से हमारा क्या आएगा, ये पूरा का पूरा x एक्सिस पॉजिटिव कवर हो जाएगा। अब फिर देखेंगे इधर x एक्सिस नेगेटिव भी हमारा इसी तरीके से कवर हो जाएगा। अगर इसको और खींचेंगे तो कवर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जब भी आपका जो ग्राफ बनेगा ना, उस ग्राफ से अगर x एक्सिस पूरी तरीके से समझो ढक जा रहा हो, पूरी तरीके से ढक जा रहा हो, अगर वो ढक जा रहा है तो इसका मतलब है कि उसने x एक्सिस के सारे पॉइंटों को कवर कर लिए। और x एक्सिस को जब सारे पॉइंटों को कवर कर लिए तो पूरे पॉइंट होते क्या है, -∞ से +∞। और जब -∞ से +∞ होते हैं तो इसका मतलब इसका डोमेन क्या हो जाएगा, आपके पास रियल नंबर हो जाएगा। क्योंकि रियल नंबर की रेंज क्या होती है, देखो रियल नंबर को इस तरीके से डिनोट करते हैं, कहीं कहीं आरी बना होता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होता है ये आपके पास, -∞ से +∞, ये इसका क्या कहलाएगा, डोमेन। अब रेंज के लिए भी यही करना पड़ता है। रेंज के लिए आप देखोगे कि इस तरीके से जो y एक्सिस है ना, क्या ये ग्राफ y एक्सिस को कवर कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। आप एक ऐसी लाइन खींचो इस ग्राफ से, जब y एक्सिस को पूरी तरीके से कवर करेगा तो इसका मतलब है कि ये भी आपके पास कैसा है, ये एक क्या बना रहा है आपके पास, रियल नंबर। क्यों, क्योंकि y एक्सिस भी आपके पास -∞ से +∞ होता है और -∞ से +∞ क्या देता है आपको, एक रियल नंबर बन के आता है। तो इसका इस फंक्शन का रेंज भी क्या हो जाएगा आपके पास, एक रियल नंबर होगा। क्या होगा, एक आपके पास रियल नंबर होगा जो -∞ से +∞ का।
देखो मजा आया, पूरा ग्राफ हम लोगों ने तोड़ दिया, किस तरीके से किया है। ठीक है, एकदम बिल्कुल बेहतरीन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और पूरा ग्राफ आपको बेहतरीन तरीके से आई होप समझ में आया होगा किस तरीके से ग्राफ क्रिएट हुआ। ये भी देखे हम लोग, इसका डोमेन रेंज भी देखे और भी सारे ग्राफों को इसी तरीके से और रीड करते हैं तो आपको समझ में आया होगा कि आइडेंटिटी फंक्शन जो है वो किस तरीके से क्या होता है। कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं डायरेक्टली कि इसका डोमेन और रेंज क्या है। ठीक है ना, तो देख लो बिल्कुल आसान चीजें हैं मैथ्स में, ये भी नहीं बहुत टफ है। ठीक, यहाँ से देखते हैं नेक्स्ट चीज के आपके पास अगला जो फंक्शन है वो कांस्टेंट फंक्शन है। मजा आ रहा हो तो वीडियो जरूर एक बार लाइक करें। ठीक है ना, यहाँ से देखो कांस्टेंट फंक्शन क्या है ये समझते हैं। आपके पास एक फंक्शन दे रखा है जिसका नाम है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या है, डिफाइन द फंक्शन एफ आर से आर। ये भी देखो आपके पास क्या है, आर से आर का मतलब रियल नंबर से रियल नंबर है। फंक्शन है आपके पास y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू सी। सी यहाँ पे एक नंबर ऐसा ले लिया जो वो कांस्टेंट है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, x बिलोंग्स टू r वेयर c इज द कांस्टेंट फंक्शन फॉर ईच x बिलोंग्स टू, आपके पास किस पे है, r। देखो हमारे पास क्या ना, सीधे सीधे समझो, एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू कितना हमारे पास c का मतलब यहाँ कांस्टेंट से है, पहले ही हमें पता है। इस एफ एक्स को हम y इक्वल टू सी के बराबर लेके चल रहे हैं, क्लियर है। थोड़ी देर के लिए कह रहे हैं हम यहाँ पे जब भी c का मतलब एक कोई ना कोई फिक्स वैल्यू, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड होना। तो यहाँ से हमने जैसे लिया c की वैल्यू, जैसे मान लो मैंने 2 रख लिया, क्लियर है। तो 2 रखने पे हमारे पास y कितना मिल रहा है, y भी 2 मिल जा रहा। ठीक है, अगर हमने यहाँ से देखा कि आपके पास जो c है, c की वैल्यू हमने क्या ले लिया यहाँ पे, और ध्यान रखना यहाँ पे जो c है कांस्टेंट, इसकी आज़ादी, कोई भी नंबर ले लो यहाँ से। c जैसे ही हमने देखा यहाँ पे क्या लिया, 3 ले लिया, तो y कितना मिल गया है आपके पास, 3 मिल के आ गया, क्लियर है। कहने का मतलब ये है कि x के पास आपके पास जो c वाला कांस्टेंट फंक्शन है, ये वाला, ये एक तरीके से आप देखोगे इनमें से कोई भी वैल्यू आप उठाओगे आप सीधे सीधे y की वैल्यू पा जा रहे हो। जैसे ही आपने देखो यहाँ पे 3 रखा, तो आपको पता है देखो ये ग्राफ भी है 3 का ही बन के रखा है। तो यहाँ पे जब आप ऊपर जाओगे तो ये क्या दे रखा है, और अगर इसकी वैल्यू आप 0 ले लेते तो y 0 ही आता है। तो ग्राफ देखो कहाँ है, सीधे सीधे यहाँ से तो स्टार्ट करोगे नहीं, आपने सीधे क्या रखा, कांस्टेंट फंक्शन ले रहे हो। कांस्टेंट फंक्शन पे जैसे ही हमने 3 रखा तो 3 पे हमारा ग्राफ कहाँ से ले जा रहा है, ये सीधे सीधे एक पैरेलल लाइन बनाएगा एक्स एक्सिस का। तो एक चीज समझ में आ रहा है कि जब भी कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ लेंगे या कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन और रेंज बताएंगे, देखो डोमेन तो आपका रियल नंबर आएगा, क्योंकि डोमेन में आप कोई भी आप वैल्यू रखते हुए चले जा रहे हो, क्लियर है। 2 ले रहे हो, 3 ले रहे हो, 4 ले रहे हो, -1 ले रहे हो, 2 ले रहे हो, 3, लेकिन जो आपके पास y निकल के आ रहा है वो एग्जैक्ट निकल के आ रहा है। ठीक है, एग्जैक्ट जैसे हमने 3 रखा तो 3 मिल रहा है। तो यहाँ से आप देखोगे इस वाली पूरी लाइन को, अभी हम लोग यही पढ़ के चल रहे थे ना, y एक्सिस को जो वो ग्राफ कवर करेगा ना पूरा ना, वो आपका क्या कहलाएगा, डोमेन। ठीक है, तो डोमेन को देखो पूरा का पूरा ये लाइन कवर करेगा। तो यहाँ से डोमेन जो बन के आएगा ना, डोमेन क्या बन के आएगा आपके पास, वो रियल नंबर होगा। ठीक है ना, देखो मजा आ रहा है कि नहीं, ये साथ साथ कमेंट में जरूर बताएं, अच्छी लग रही वीडियो की नहीं लग रही, सारी चीजें आप बताएंगे, क्लियर है ना। तो डोमेन क्या होगा आपके पास, रियल नंबर हो जाएगा। रेंज क्या होगा, रेंज तो देखो एक प्रॉपर हमारे पास वैल्यू निकल के आ रही ना। तो जब हमने इसको c लेके चला था तो इसको हम लोग c से डिनोट कर देंगे, जो रेंज आएगा उसका वो क्या आएगा, एक कांस्टेंट फंक्शन होगा वो c, लेकिन डोमेन क्या आएगा आपका, वो रियल नंबर होगा, क्लियर है। ये आपके पास था कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ किस तरीके से था, ये हम लोगों ने यहाँ से देख लिया। ठीक, आगे देखते हैं हमारे पास जो अगला फंक्शन है वो क्या दे रखा है आपके पास। देखो एक तरीके से आपके पास यहाँ दे रखा फंक्शन कि डिफाइन द फंक्शन f इक्वल टू एफ आर से r बाई y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। कहने का मतलब यहाँ से ये समझो, छोटी सी बात है और ये बहुत बार यूज होगी, ध्यान रखना। x इक्वल टू आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर है। इस एक्स स्क्वायर का आपको, एक्स स्क्वायर कैसे पॉलिनोमियल फंक्शन टाइप है, क्वाड्रेटिक टाइप है, ठीक है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ से हमें इसका डोमेन और रेंज बताना है, क्लियर है। तो आपका जब डोमेन और रेंज बताएंगे और साथ साथ ये बताएंगे ग्राफ कैसे बनना है। देखो इसके लिए थोड़ा सा समझते हैं ग्राफ बनता कैसे। से ग्राफ तो सामने आपको दिख रहा है किस तरीके से है, लेकिन ये ग्राफ बना कैसे है ये समझते हैं। ठीक है, देखो यहाँ से थोड़ी देर के लिए आप देखोगे एक्स स्क्वायर है, हमने यहाँ से एक्स की वैल्यू 0 लिया, ठीक है। तो y कितना मिला आपके पास, ये भी आपके पास 0 मिला। जब हमने x की वैल्यू 1 लिया, ठीक है, और साथ साथ ध्यान रखना -1 भी ले रहे हैं, तो y कितना मिलेगा, +1 मिलेगा। कैसे, x की वैल्यू आप चाहे 1 रखोगे तब भी आपके पास 1 आएगा, -1 रखोगे तब भी आपके पास 1 आएगा। क्योंकि किसी भी नेगेटिव की पावर जब इवन होती है वो कैसा गिनता है आपके पास, पॉजिटिव आता है, क्लियर है।
तो यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आ रहा है कि जब हम नेगेटिव वैल्यू भी रख रहे हैं तो वाई हमारा कैसा आ रहा है, पॉजिटिव ही आ रहा है। तो यहाँ से देखो कि एक्स की वैल्यू जब आप 2 लोगे और माइनस का 2 लोगे साथ में, तो वाई भी कैसा आ रहा है आपके पास, 4 आ रहा है। एक्स की वैल्यू जब आप 3 लोगे और -3 लोगे तो वाई कैसा आ रहा है आपके पास, 9 आ रहा है। क्लियर है ना। तो यहाँ से देखो आपके पास जो ये ग्राफ है ना, वो ग्राफ कैसे टेंस होता है ये समझते हैं आप। ठीक है, तो ये ग्राफ हम लोग यहाँ से बना लेते हैं खुद एक लाइन समझने के लिए, फिर आपको उसमें मैं लेके चलता हूँ। ये आपके पास एक ग्राफ है, ठीक। यहाँ से हमारे पास ये पता है एक्स डैश वाई डैश, सॉरी एक्स डैश, ये एक्स है, वाई डैश कहाँ यहाँ बना रहा हूँ मैं, एक्स और ये वाई डैश और वाई। ठीक, आप देखो सबसे पहले ये पता करो ग्राफ स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। जब एक्स की वैल्यू 0 ले रहे थे तो वाई कैसे आ रहा था, 0 आ रहा था। तो कहीं ना कहीं ग्राफ आपके पास ये समझ में आ रहा ऑरिजिन से आपका स्टार्ट हुआ। यहाँ कुछ पॉइंट पुट कर ले रहे 1 2 3 4 5 तक, ठीक है। फिर आप इधर रख लो -1 -2 -3 -4, और इसी तरीके से -1 -2 माइनस में तो नीचे आएगा, -1 -2 -3 -4 1 2 3 और 4, ठीक है ना। यहाँ से देखो रखना चालू करो, आपका ग्राफ कहाँ से हो रहा था, ऑरिजिन से स्टार्ट हो रहा था। जब हमने x की वैल्यू 1 लिया था तो y भी हमारे पास कैसा आ रहा था, 1 आ रहा था। जब x की वैल्यू हमने -1 लिया था तब भी हमारे पास y कैसा आ रहा था, +1 आ रहा था। तो जब इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखेंगे -1 1 और 1 1, क्लियर है। लेकिन जैसे x की वैल्यू 2 ले रहे थे ना, y आप देखोगे आपके पास कितना आ जा रहा था, 4 आ जा रहा था, ठीक है। और x की वैल्यू जैसे ही -2 ले रहे थे तब भी आप देखोगे y कैसा आ रहा था आपके पास, +4 आ रहा था। तो आप देखोगे ये ग्राफ जो है इसी तरीके से बढ़ता हुआ आगे की तरफ जाएगा, ठीक है, आगे की तरफ बढ़ता हुआ जाएगा। जैसी ये वैल्यू होगी वैसे वैसे ग्राफ आपके पास कैसा हो जाएगा, फैलता हुआ बढ़ता हुआ जाएगा। आप देखोगे ये ग्राफ इसी तरीके से हमारा बना हुआ है, क्लियर है। तो यहाँ से एक बात समझ में आ रहा है कि ये वैल्यू देखो जैसी बढ़ती जाएगी आपके पास, तो ये वाली पूरी की पूरी आगे आप बढ़ाते जाओ इस ग्राफ को, तो ये पूरा का पूरा आप देखोगे एक्स एक्सिस को पूरा का पूरा कवर करेगा। इसी तरीके से एक्स एक्सिस की निगेटिव को भी आपको ये कवर करता हुआ दिखेगा। तो हमें साथ साथ इसका डोमेन और रेंज भी पता करना था। अब डोमेन पता करना था तो हमने देखा क्या कि यहाँ से जब एक्स एक्सिस को जो ग्राफ कवर कर रहा पूरा का पूरा वो उसका डोमेन हो जाएगा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि रेंज क्या होगी, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो आपके पास डोमेन तो आपको समझ में आ रहा है कि जो इसका डोमेन है वो डोमेन क्या मिल रहा है आपको। यहाँ से देखो डोमेन आपको जो मिल रहा है वो पूरा का पूरा क्या मिल रहा है, रियल नंबर, ठीक है। क्योंकि भाई एक्स की तो आप कोई भी वैल्यू रख ले रहे हो, एक्स की तो आप माइनस प्लस जीरो सब कुछ रख रहे हो। तो जब एक्स की सारी वैल्यू आप रख ले रहे हो तो वो उसका क्या कहला रहा है, डोमेन क्या बन जा रहा है आपके पास, रियल नंबर बन जा रहा है। और ग्राफ के थ्रू भी आप देख सकते हो, ग्राफ को अगर आपको ये एक्सिस कवर कर रहा है पूरा का पूरा ढक ले रहा है तो वो ऐसे उसके भी पता चल जा रहा है ये इसका डोमेन है। रेंज क्या है, रेंज जरा एक चीज बताओ, रेंज जब हम x की वैल्यू जो रखते हैं y जो निकल का आता है वही उसका रेंज है। तो यहाँ से x की जो हम वैल्यू पुट कर रहे थे कहीं आपको दिख रहा है कि कोई y की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, नहीं आ रही, सारी की सारी कैसी आ रही, पॉजिटिव आ रही। और कहाँ से पॉजिटिव आना स्टार्ट कर रही है आप देखोगे, जीरो से। जीरो के बाद देखो सारी वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। तो यहाँ से एक समझ लो, यहाँ से एक बात, जो इसका रेंज होगा, ठीक है, और जीरो से लेके कहाँ तक आएगा, इन्फिनिटी। देखो नीचे ग्राफ आ भी नहीं रहा, ग्राफ के थ्रू भी समझ में आ रहा है नीचे ग्राफ आ ही नहीं रहा। और ये ग्राफ वाई एक्सिस को जो है पूरा का पूरा कहाँ से, जीरो से कवर करना स्टार्ट कर रहा है। तो ये जो बन के आएगा इसका रेंज वो क्या होगा आपके पास, जीरो से इन्फिनिटी, ठीक है। और कैसा इन्फिनिटी, प्लस का, जीरो इंक्लूडेड है, बाकी इन्फिनिटी को हम वैसे बाउंड नहीं करते, ओपन इंटरवल में दिखाते हैं, क्लियर है। ये हमारा ग्राफ आपके पास देखो fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर का था। यहाँ से देखो ये फंक्शन था और ये फंक्शन कई बार आपके पेपरों में बन जाता है, इसका डोमेन और रेंज भी पूछ लिया जाता है, क्लियर है ना। यहाँ से आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या आपके पास है। अगला आपके पास एक ग्राफ और है, ये भी इंपॉर्टेंट ग्राफ ही है। इसका नाम आपको देखने से ही समझ में आ रहा होगा कि आपके पास ये जो ग्राफ है रियल वैल्यूड फंक्शन का एक है। यहाँ से देखो fx इक्वल टू, ये एक तरीके से रेशनल का फॉर्म है यहाँ पे 1/x, ठीक है। हमें इसका ग्राफ पढ़ना, ठीक है। इसके ग्राफ में क्या है आपके पास, देखो कोई भी फंक्शन जब रेशनल के फॉर्म में होता है, तरीके से ये रेशनल के फॉर्म में या कांस्टेंट के फॉर्म में आप बता सकते हो। जब भी आपके पास कोई चीज़ रेशनल में होती है, ठीक है, जैसे हमने ले रखा है एक फंक्शन fx इक्वल टू gx,
ठीक है ना, एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स। एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स, तो हम लोग जानते हैं जो डिनोमिनेटर होता है आपका, डिनोमिनेटर वाला पोर्शन कभी भी आपके पास जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो हो जाता है तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा आपके पास, नॉट डिफाइंड। कैसा हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। अगर ये आपके पास डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो फंक्शन कैसा होता, नॉट डिफाइन। और हम लोग रेशनल की डेफिनेशन पढ़ते हुए बचपन से कि पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, और क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, तो वो फंक्शन सारे कैसे कहलाते हैं, हमारा रेशनल के फॉर्म में। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी इस फंक्शन में भी इसी तरीके का फॉर्मेट है। तो इस फॉर्मेट में हम लोग देख रहे हैं एक्स कैसा होना चाहिए, डज नॉट इक्वल टू जीरो, और x की वैल्यू कहने का मतलब जीरो ना रख के सारा का सारा आप रख सकते हैं, ठीक है। कोई भी वैल्यू बाकी आप रखोगे, सारे वैल्यूज पे ये फंक्शन क्या है, डिफाइन है। तो जब इसके ग्राफ की बात करते हैं तो आप देखोगे ग्राफ जब x की वैल्यू हम जीरो रख ही नहीं सकते हैं तो y भी हमारा जीरो नहीं होगा। तो यहाँ से जो ये ग्राफ आएगा ना, ये ग्राफ ऑरिजिन से ना स्टार्ट होकर कैसा होगा आपके पास, ऑरिजिन से हट के। यहाँ से देखो जैसे ही हम x की वैल्यू 1 लेते हैं y हमारा 1 आएगा, कहीं ना कहीं ये हमारे पास 1 यही कहीं लाई करेगा, और ये ग्राफ जो होगा अपना बाहर की तरफ निकलता हुआ जाएगा ऑरिजिन से। क्लियर है, क्योंकि जीरो से आप पे आपने सीधे सीधे बोला जीरो पे डिफाइन ही नहीं होगा, तो ऑरिजिन से बाहर की तरफ बनता हुआ जाएगा। तो इसका डोमेन और रेंज क्या होगा, जब इसका डोमेन और रेंज की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जब डोमेन की बात करते हैं तो डोमेन में क्या है, एक्स की वैल्यू तो ले नहीं रहे हैं, तो यहाँ से बनेगा क्या, रियल नंबर में से हम क्या बोल देंगे, जीरो को हम बाहर कर दे रहे हैं, ठीक है। रियल नंबर में से जीरो को निकाल दिए, और जब जीरो को निकाल दिए तो इसका रेंज भी कुछ ऐसे ही बन के आएगा, ठीक है। तो रेंज क्या होगा, रेंज भी आपका ये कह रहा है कि रियल नंबर में से क्या बाहर कर दो आप, जीरो। तो ये इसका डोमेन हो गया और ये इसका रेंज हो गया। क्लियर है ना। तो ये फंक्शन हम लोगों ने देखा 1/x का। 1/x ऐसा फंक्शन है आपके पास, रेशनल फॉर्म का फंक्शन होता है ये, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग इसको कर लिए हैं। आगे देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन कौन सा है आपके पास। ये देखो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है भाई साहब, इसका यूज तो ये समझो कि बहुत जगह है, पूरा का पूरा 12, पूरा का पूरा 11 इस फंक्शन के बिना अधूरा है। आपके पास ये फंक्शन है क्या, मॉडुलस फंक्शन है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग समझते हैं मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ कैसे बनेगा, ये सारी की सारी चीजें आओ यहाँ पे देखते हैं। आप देखोगे मॉडुलस फंक्शन क्या कहता है आपके पास, ये इतना जो बातें लिखी हुई ना, देखो ये क्या आपकी हमारे टाइपराइटर ने पीपीटी इसको बस छाप दिया उठा के, ठीक है। आपको मैं इसको बिल्कुल आसान तरीके से बता रहा हूँ कि मॉडुलस फंक्शन है क्या। यहाँ से देखो आपके पास एक फंक्शन है, जब इसके हम लोग कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, जब इसके कॉन्सेप्ट की बात करते हैं हम लोग, क्यों भाई तुम क्यों परेशान हो रहे हो, एक सेकंड, ठीक है। तो जब इसके कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो हम लोग देखो यहाँ से आपके पास एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू मॉड का एक्स, ठीक है। इस एफ एक्स को हम लोग क्या लेके चल रहे हैं, वाई इक्वल टू हमने ले लिया मॉड का। देखो x के पास आपके पास हम लोग जानते हैं कोई भी वैल्यू जब मॉडुलस में लिखी होती है तो अपने अंदर दो वैल्यू रखते हैं, क्योंकि मॉडुलस के अंदर चाहे आप नेगेटिव रखो चाहे पॉजिटिव, आएगा कैसा, पॉजिटिव ही आएगा। तो यहाँ से कहीं ना कहीं एक x नेगेटिव रहा होगा और एक x पॉजिटिव रहा होगा। तो यहाँ से हमारे पास जो बन के आता है, जो बात यहाँ पे लिखी हुई है, x प्लस का हम ले रहे हैं किस किस कंडीशन में ले रहे हैं, जब x की वैल्यू हमारी जीरो हो या जीरो से ज़्यादा हो। x नेगेटिव कब बनाएगा, जब हमारे पास x की वैल्यू जीरो से कम, ठीक है। जीरो से कम का ही x आपके पास नेगेटिव होगा। क्लियर है ना। फिर यहाँ से देखो आपके पास क्या क्या चीज़ें बन के आ रही, हमें इस ग्राफ को कैसे बनाया हमने, ठीक है। इस ग्राफ को भी समझते हैं और यहाँ से देखते हैं, थोड़ी देर के लिए कुछ वैल्यू यहाँ लेट कर ले रहे हैं। देखो इस फंक्शन में जो हमने ले रखा y इक्वल टू मॉड के x में, x की वैल्यू जरा जीरो रखो तो y कैसे मिलेगा आपके पास, जीरो ही ना मिलेगा। x की वैल्यू आप देखो 1 रखो और -1 रखो, तो y की वैल्यू जब x और -1 रख रहे हैं तो आपके पास y कैसा आएगा, प्लस का 1 आएगा, क्योंकि मॉडुलस के अंदर कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव रखें हमारे पास कैसी वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। x की वैल्यू जब हम 2 और -2 ले रहे हैं तो y कैसा मिल रहा है हमारे पास, +2 मिल रहा है, ठीक है। अब जब y +2 मिल रहा है, मतलब कहने का मतलब है चाहे यहाँ नेगेटिव रखो चाहे पॉजिटिव, हमारे पास y हमेशा कैसा मिलेगा, प्लस ही मिलेगा। तो इस ग्राफ को समझते हैं, ये ग्राफ किस तरीके से बन के आया है। यहाँ पे देखो जो ग्राफ इंपॉर्टेंट है उसको मैं साथ साथ बना भी दे रहा हूँ कि किस तरीके से बन रहे हैं ग्राफ, ठीक है।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस ग्राफ में कुछ पॉइंट मार्क कर ले रहे हैं हमने, जैसे ऑरिजिन लिया 0,0, 1 2 3 4 5, ये हमारे पास पॉजिटिव एक्स है, ये नेगेटिव है, ये वाई और वाई डैश पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ पे देख ले रहे हैं 1 2 3 4, और इधर आपके पास -1 -2 माइनस का 3, ठीक है, -2 -1 माइनस का 3। इसी तरीके से नीचे आओगे आपके पास क्या, -1 -2 माइनस का 3। यहाँ देखो ग्राफ स्टार्ट कहाँ से हुआ, ऑरिजिन से हुआ 0,0 से, ठीक। तो कहने का मतलब है आपके पास जो ग्राफ होगा वो 0,0 से। और इधर देखो जब आपने x की वैल्यू 1 लिया था तो y कितना आ रहा था आपके पास, 1 आ रहा था। तो कहने का मतलब ये इसका इंटरसेक्टिंग है। जब x की वैल्यू आप -1 ले रहे थे तब भी आपके पास y कैसा आ रहा था, +1। जब x की वैल्यू आप 2 ले रहे थे तो y कैसा आ रहा था आपके पास, +2 आ रहा था। जब x की वैल्यू आप माइनस ले रहे थे तब भी आपके पास y कैसा आ रहा था, -2 आ रहा था। वही सेम कंडीशन आप देखोगे, x की वैल्यू जब आप 3 ले रहे थे तो y कैसा आ रहा था, -3 लेने पे +3 आ रहा, और y की वैल्यू जब आप 3 ले रहे होते तो कैसे आ रहा था आपके पास, +3। ऐसे नहीं बनना, कोई वैल्यू आपकी y में नेगेटिव में आ रही है, कोई की कोई भी वैल्यू आपके पास y की नेगेटिव में नहीं आ रही। तो यहाँ से आप देखोगे जो आपका ग्राफ बन के आ रहा, इन सारे पॉइंटों को जब आप ज्वाइन करोगे कहीं ना कहीं आप देखोगे इस तरीके से ग्राफ बनता हुआ आपका दिखाई देगा। क्लियर है, इस तरीके से आपका जो है ग्राफ बनता हुआ दिखाई देगा। और यही देखो ग्राफ आपके पास प्रॉपर बना है। इसका डोमेन और रेंज भी बताएंगे, और इसका डोमेन और रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखोगे आप, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जब इसके डोमेन की बात करेंगे हम लोग, डोमेन हम लोग देख रहे थे कि क्या होता है आपके पास, ऑल एक्स एक्सिस की वैल्यू। एक्स एक्सिस का मतलब आपके पास एक्स तो कुछ भी रख रहे थे ना, प्लस माइनस नेगेटिव जीरो, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो ये तरीका था, दूसरा ये तरीका कि ये देखो ग्राफ जो आपके पास ये एक्स एक्सिस को ढकेगा पूरा, इसको बढ़ाते चले जाओगे बिल्कुल भाई ढकेगा। देखो नंबर जैसे लेते जाओगे इस तरीके से, ये देखो ये ग्राफ पूरी की पूरी तरीके से एक्स एक्सिस पॉजिटिव और नेगेटिव को ढक ले रहा है। जब पूरा का पूरा ढक ले रहा है तो इसका मतलब इसने पूरे पूरे पॉइंटों को कवर कर लिए, और पूरे पॉइंटों को कवर कर ले रहा है तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा आपके पास, रियल नंबर हो जाएगा। डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर, -∞ से आपके पास कैसा है, +∞। हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, थोड़ा सा इसको मैं सही कर दूं, इसका जो बनेगा -∞ से, तो इधर जगह कम हो रही है, -∞ से प्लस का इन्फिनिटी आपका बना लेगा। फिर रेंज क्या होगा, रेंज आप देखो क्या बोल रहे थे, वाई एक्सिस की वैल्यू को आप क्या बोल रहे थे, रेंज बोल रहे थे। वाई एक्सिस में कोई वैल्यू निगेटिव वाली आ रही है, यहाँ से देखो कोई भी वैल्यू आप एक्स की रख रहे थे वो वाई निगेटिव निकल रहा था, कोई ऐसा नहीं निकल रहा था। सारे के सारे कैसे आ रहे थे, पॉजिटिव आ रहे थे, 0 से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो देखो ये ग्राफ क्या है, 0 से नीचे की तरफ आया नहीं, लेकिन 0 से ऊपर की तरफ आप देखोगे वाई एक्सिस को पूरा ये कवर कर रहा है। और वाई एक्सिस को पूरा कवर कर रहा है तो इसका मतलब इसका जो रेंज बनेगा ना, इसका रेंज क्या बनेगा, वो बनेगा 0 से इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है, 0 से इन्फिनिटी की तरफ बनेगा। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, प्रॉपर मॉडुलस फंक्शन की सारी कंडीशन। किस तरीके से इसका ग्राफ बन रहा था, हमने ग्राफ देखा, इसका डोमेन और रेंज देखे साथ साथ में, और डोमेन रेंज के साथ सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे कवर की। और ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इस ग्राफ को आप बहुत अच्छे तरीके से याद रखोगे किस तरीके से बनता है। क्लियर है ना। आगे देखते हैं अगला ग्राफ कौन सा है। अगला ग्राफ आपका है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन है, सिंगम फंक्शन नहीं, याद देखोगे एक मूवी आई थी सिंगम की, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान रखेंगे ये क्या है, सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन होता क्या है ये समझते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, कई बार इससे भी क्वेश्चन आपके पेपरों में देखने को मिलते हैं। और इनका यूज जब आप इंटीग्रेशन वगैरह पढ़ोगे ना, वहाँ भी इस टाइप के क्वेश्चन आपके इंटीग्रेशन वगैरह में भी बने। मॉडुलस फंक्शन में कोई फंक्शन दे देगा, इस तरीके से आपको बना देगा x - 2d x का इंटीग्रेशन करो, तब आपको ये फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है ना कि किस तरीके से हम सारी चीजें करेंगे। तो सिग्नम फंक्शन कहता क्या है, सिग्नम फंक्शन देखो आपके पास क्या बन के आता है, f(x) = यहाँ पे मॉडुलस का x/x, ठीक है, और x कैसा होता है, डज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है, यहाँ देखो लिख के भी दे रखा हूँ मैं अलग से। यहाँ देखो समझते क्या, सिग्नम फंक्शन पे क्या है, देखो x डज नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पे क्या कहता है, ये जब इसके डोमेन और रेंज की बात करते हैं सारे के सारे, तो इसका जो डोमेन होता है, डोमेन में क्या है आपका कि यहाँ से देखते ही चीजें कैसे होती हैं।
इसका देखो ग्राफ कैसे बन रहा है आपके पास, हमारे पास 3 वैल्यू पे ग्राफ आ रहा है। एक क्या आपके पास कह रहा है कि x ग्रेटर देन 0, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो वैल्यू हमारे पास कितना मिल रहा है 1, x इक्वल टू 0 पे कितना मिल रहा है हमारे पास 0, और x लेस देन 0 पे कितना मिल रहा है माइनस का 1। इसको हम लोग ग्राफ में देखते हैं तो आप देखोगे, और हाँ ये देखो साइन जो दे रखा ना, ये क्या कह रहा है x ग्रेटर देन 0, कहने का मतलब जो x की वैल्यू वो 0 से बड़ी होनी चाहिए, और 0 इंक्लूड नहीं है। जब आपके पास यहाँ इक्वल का साइन होता है तब 0 इंक्लूडेड करते हैं, तो अभी क्या है बस x ग्रेटर देन 0। दूसरी चीज क्या कह रहा है, प्रॉपर x इक्वल टू 0। तीसरी एक बात कह रहा है कि x की जो वैल्यू है 0 से कम, कहने का मतलब 0 से कम का मतलब है कितनी, x की सारी वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। इस तरीके से ये ग्राफ पे देखो आपको रखा गया है। x की वैल्यू क्या आपके पास है 0 से ज़्यादा, कहने का मतलब 0 से प्लस आएगा, जो भी आएगा वो y की वैल्यू पॉजिटिव में आता जाएगा। x की वैल्यू लो, जैसे मान लो आपके पास ये फंक्शन है, x की वैल्यू आप कुछ रखते जा रहे हो, वो 0 से क्या है आपके पास बड़ी है, 0 से बड़ी है तो आपके पास y क्या निकलते आएगा 1 2 3, इस तरीके से वैल्यू बनती आएगी। इसी तरीके से आप देखोगे यहाँ पे जो ग्राफ बन के आ रहा है ना प्रॉपर, वो कैसा बन के आ रहा है आपके पास, 0 को आप यहाँ पे ना लेके सीधे सीधे क्या कैलकुलेट कर रहे हो 1 की वैल्यू चलती आ रही है, और फिर इसी तरीके से 0 पे आपके पास कौन सी ये वाली एक्सिस कवर हो रही है पूरी की पूरी, 0 पे ये देखो ऑरिजिन वाला पॉइंट, ठीक। फिर जब -1 देखेंगे, कहने का मतलब है 0 से कम पे क्या था -1 आ रहा है, 0 से कम पे -1 आ रहा है, तो आप देखोगे क्या आ रहा है यहाँ -1 आपका कहीं ना कहीं 0 से कम पे आ रहा है। इसका डोमेन क्या होगा, आप देखो इस ग्राफ को बढ़ाते हुए जा रहे हैं तो ग्राफ तो पूरा का पूरा एक्स एक्सिस को कवर करेगा ही करेगा, इधर से भी और इधर से भी, और 0 भी इंक्लूडेड है। तो यहाँ से इसका डोमेन और रेंज इंपॉर्टेंट है। तो डोमेन की जब हम लोग बात करेंगे तो इसका जो डोमेन होगा, डोमेन आएगा वो क्या आएगा रियल नंबर, लेकिन जो रेंज आएगा ना, रेंज देखोगे आपके पास फिक्स वैल्यू निकल के आ रही है, रेंज आपका आ जाएगा क्या क्या -1 0 और 1, यही वैल्यू उठ के पूरी की पूरी रेंज निकल आएगी। तो इसका ये डोमेन हुआ, ये इसका रेंज हुआ। आपको बस इतना ध्यान रखना, पूरा सिग्नम फंक्शन कैसे ओपन होता है, इसका ग्राफ कैसे बनता है, इसका डोमेन और रेंज क्या है, और ये फंक्शन क्या है mod x अपॉन x, x डज नॉट इक्वल टू 0, ये कैसा होगा आपके पास सिग्नम फंक्शन हो जाएगा। क्लियर है ना। आगे देखते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट फंक्शन क्या कह रहा है। नेक्स्ट फंक्शन आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से भी आपके पास क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं। पहले थोड़ी देर के लिए हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन समझते हैं ये होता क्या है। जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन समझेंगे यहाँ से, तो हम लोग देखते हैं पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या, तब इसके ग्राफ पे आएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये होता है। यहाँ देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये होता है क्या, इसको अलग से समझते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, यहाँ पे ये चीज कहता है कि आपके पास है ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखो कुछ इस तरीके से आपके पास बनता है, ये इस तरीके की चीजें हैं। यहाँ पे देखो नाम क्या आपके पास है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका नाम के बिल्कुल डिफरेंट कंडीशन है, नाम से विपरीत चलता है, बिल्कुल एक तरीके से अपोजिट। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो पहले थोड़ी देर के लिए यहाँ समझो, नाम से ही समझ में आ रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आना चाहिए हमारे पास। देखो अगर हम x की वैल्यू 2 रखते हैं, इस फंक्शन में रखो, जैसे 2 रख रहे हैं हमारे पास, तो पता चल रहा है यहाँ पे हम 2 रखते ही, देखो यहाँ पे इस तरीके से आप बनाओ इसको, ये ध्यान रखना, ये आपका fx इक्वल टू होगा भाई, ठीक है। यहाँ पे जब आप देखोगे, यहाँ से देखोगे fx इक्वल टू क्या है, इसमें जरा 2 रखो, 2 आपके पास क्या प्रॉपर एक इंटीजर है, तो इसका मतलब इसके बाहर क्या मिलेगा आपके पास इंटीजर ही मिलेगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि जब प्रॉपर हम 2 रख रहे हैं तो 3 रखेंगे, 1 रखेंगे, 0 रखेंगे, -1 रखेंगे, -2 रखेंगे, ये सब कैसे आपके पास प्रॉपर इंटीजर है। लेकिन क्या इस x के अंदर हम कुछ ऐसे भी वैल्यू रख सकते हैं, जैसे हमने रखा 2.3, जैसे ही हमने 2.3 यहाँ पे पुट किया, तो आपको बस इतना चेक करना है 2.3 में आपके पास प्रॉपर इंटीजर क्या बना रहा है। अगर आप इसके अंदर देखोगे तो 2 + 0.3 है, 0.3 कभी इंटीजर हो सकता है, तो 2.3 से आगे तो बढ़ना नहीं, हमें कम में देखना कि उससे कम में कौन सा इंटीजर बनेगा। 2.3 के बाद हमारे पास देखेंगे 2 ही एक प्रॉपर इंटीजर बन रहा है, तो यहाँ से इसका आंसर क्या निकल के आएगा 2। फिर आप देखोगे जैसे x की वैल्यू आपने रख लिया 2.9,
तब भी आप देखोगे आपके पास क्या 2.9 की जब हम लोग इसमें रख के बात करेंगे तो 2 प्लस का कहीं ना कहीं 0.9 बन के आएगा। तो यहाँ पे भी देखोगे आप 2 कैसा आपके पास एक प्रॉपर इंटीजर है, तो देखोगे आप 2.3 ले रहे थे, चाहे 2.39 ले रहे थे, इस तरीके से और भी कोई वैल्यू आप लेते, जैसे आपने लिए 3.8 ले लिए, तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए 3.8 जब इसके अंदर रखोगे आप ले आके तो 3 प्लस 0.8, तो आपके पास देखोगे 3 ही एक प्रॉपर इंटीजर है। क्लियर है ना। तो यहाँ से हमको एक बात समझ में आ रही है कि पूरे फंक्शन, एंटायर फंक्शन में हमें बस ये पता करना कि हमारा बाहर निकल के क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए। क्लियर है। जब बाहर इंटीजर आएगा तभी हमारे पास बात बन के आएगी, इसलिए ये फंक्शन हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है समझने के लिए। क्लियर है। अब इसका ग्राफ देखते हैं हम। जब इसके ग्राफ की बात कर रहे थे तो ये हमारा फंक्शन आ रहा था पूरा ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। देखो यहाँ पे कुछ वैल्यू दी हुई गई है, -1 इंक्लूडेड है, 0 से कम पे लेंगे तो x पे जैसे रखेंगे -0 और -1 में क्या आ जाएगा आपके पास 0 से, भाई -1 से कम में क्या बनेगा प्रॉपर इंटीजर, 0 ही बनेगा, तो 0 ले लिया हम लोग। 0 से ज़्यादा 1 और 2 के बीच में देखो आप 1 इंक्लूडेड है 2 है नहीं, तो हमारे पास प्रॉपर इंटीजर क्या आएगा 1 आ जाएगा। 2 से ज़्यादा और 2 के बराबर और 3 से कम हमारे पास कैसा मिलेगा प्रॉपर इंटीजर 2 मिलेगा। इस चीज़ का मतलब ये समझो, ये जो दे रखा ना, इसका कहने का मतलब ये है कि जो x ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू x और लेस देन 3 से कम पे क्या मिलेगा x की, तो देखो ये इक्वल का साइन है तो इसका मतलब यहाँ x की वैल्यू 2 इंक्लूडेड होगा, लेकिन 3 इंक्लूडेड होगा नहीं क्योंकि 3 में सिर्फ लेस है। 3 से कम में क्या आएगा, कोई प्रॉपर इंटीजर मिलेगा नहीं, तो यहाँ प्रॉपर इंटीजर आपके पास बस 2 ही ना है, इसलिए x की वैल्यू आपके पास 2 है। सेम ही कंडीशन यहाँ 1 के साथ था, जब आप देख रहे थे कि 1 ग्रेटर देन इक्वल टू और x की वैल्यू 2 से लेस है। ठीक है, कहने का मतलब है x आपके पास प्रॉपर 1 मिल रहा है, लेकिन 2 से कम में वैल्यू आपके पास क्या आएगी, पॉइंटों में आएगी, तो 2 नहीं लेंगे, इसलिए यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास क्या बन के आ रहा है 1। अब इसके जब ग्राफ की बात करेंगे ना, तो ग्राफ में देखोगे आपके पास कुछ ऐसे होल्स बने हैं, ठीक है, चिड़ी टाइप में आपके पास है। और किस तरीके से है इस ग्राफ को हम लोग यहाँ से खुद भी समझते हैं, आओ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है। जब इस ग्राफ को हम लोग देखते हैं अपने इसी पेज पे समझते हैं, और ये प्रॉपर समझ में आया था ना जब इस ग्राफ को देखेंगे। यहाँ से ग्राफ देखो, हमने एक इस तरीके से पॉइंट लिया, दो अलग अलग, ठीक है। यहाँ से देखो आपके पास ये ले रहे हैं हम लोग, यहाँ से x डैश y डैश, सॉरी ये बार बार y डैश यहाँ लिखा जा रहा है, x डैश y डैश और y। क्लियर है। हमने देखा यहाँ पे 0,0 पे हमारा ये ऑरिजिन है, और ग्राफ देखना हम किसका लेके चल रहे हैं, जो f(x) लेके चल रहे हैं, और वो हम लोग लेके चल रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को शॉर्ट में GIF फंक्शन भी बोलते हैं। क्लियर। यहाँ से कुछ पॉइंट बनाना चालू करें, जैसे हमने यहाँ बनाया 1 2 3 4, कुछ पॉइंटों पर रख के देख लें, आपको ऑटोमेटिक ग्राफ समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं कि जब वैल्यू लेके चल रहे हैं यहाँ से, तो हमने क्या लिया, जैसे हमने ले लिया 0.9, तो 0.9 कहीं ना कहीं यहाँ देखोगे आपके पास क्या है 0.9 1 से कम आएगा, यहाँ कहीं कहीं आएगा। तो यहाँ पे जो हम लोग ले रहे हैं ये एक होल बना रहे हैं, इस होल का मतलब ये समझना कि ये वाली वैल्यू ना है, ठीक है, इसका मतलब है कि नॉट कंसीडर। इस होल का मतलब क्या है, नॉट कंसीडर, ठीक है। जैसे इसी में ही हमने इस ग्राफ में रखा क्या, इस f(x) में क्या रख रहे हैं हम लोग 0.9। 0.9 में क्या लेंगे आप, जीरो तो ले, पॉइंट वाली वैल्यू तो आपको हटाना नहीं थी। 0.9 से ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बनेगा कम में, आपके पास देखोगे 0 ही बन के आएगा, इससे कम में सबसे मिनिमम इंटीजर। देखो नाम ग्रेटेस्ट इंटीजर है, काम उल्टा है पूरा इसका। तो जैसे 0.9 देखेंगे तो 0.9 में आप देखोगे जो सबसे कम इंटीजर बन के आ रहा है ना, वो क्या है 0। तो यहाँ पे देखो 0.9 यहाँ कोई वैल्यू जब हमने ये लिया तो इसका मतलब हमारे पास कैलकुलेट क्या हुआ था 1 वाला पॉइंट, ठीक है। फिर आप आगे जैसे ही बढ़ोगे आप देखोगे, फिर यहाँ से देखोगे हमने जैसे लिया 1.9 ले लिया, सपोज दैट 1.9 हमारे पास कहाँ, यहाँ कहीं आएगा 1.9 2 से कम में। जब 2 से कम में लेंगे 1.9 तो वैल्यू क्या इंक्लूडेड हो रही है, उससे कम में जो आपके पास 1 वाली है, ठीक है। इसी तरीके जैसे ही आगे बढ़ेंगे हम लोग देखेंगे 2.9 ले रहे हैं, यहाँ मान लो 2.9 हमने लिया,
2.9 ना कवर होकर हमारे पास क्या मिलेगा, 2 मिलेगा प्रॉपर। और ये ग्राफ इसी तरीके से बढ़ता चला जाएगा। जब आगे देखेंगे 3.9 लेंगे तो 3.9 यहाँ कहीं लेंगे, लेकिन कैलकुलेट क्या होगा 3। कहने का मतलब ये प्रॉपर वैल्यू आएगी। और ये ग्राफ कैसा बन रहा है, चिड़ी टाइप में बन रहा है, इसी तरीके एक स्नेक टाइप में भी बन रहा है। यही ग्राफ यहाँ पे देखोगे आप, जब यहाँ पे बन के आ रहा है इस तरीके से, ठीक है। आप देखोगे अपने बुक्स वगैरह में भी ये ग्राफ्स आपका इसी तरीके से बना हुआ। सेम यही पैटर्न नेगेटिव में चल के आएगा। जब माइनस का 1 पॉइंट कुछ लोगे तो निकल के आएगा माइनस में, कम से कम में निकल के आएगा। तो पूरा का पूरा ग्राफ हमारा इसी तरीके से चलता चला जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से देख लो, अगर आप चाहोगे तो माइनस वाला भी इसी तरीके से बनता चला आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात इसमें थी उसका क्या थी कि डोमेन और रेंज क्या होगा। इसकी जो इम्पोर्टेंट बात थी वो क्या थी, डोमेन और रेंज, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ आप समझे थे कि जब हम इस फंक्शन को कर रहे थे तो यहाँ से देख रहे थे कि इसका डोमेन और रेंज क्या बनाएंगे। तो डोमेन देखो, x की तो कोई भी वैल्यू आप रख रहे हो, 0 रख रहे हो, 0.1 रख ले रहे हो, 1 रख ले रहे हो, सारा का सारा वैल्यू आप x पुट कर दे रहे हो। लेकिन जो आपके बाहर निकल के आ रही है वो हमेशा कैसी वैल्यू आ रही है, आपके पास एक इंटीजर आ रही है, ठीक है। क्योंकि इंटीजर ही आ रही है तो रेंज तो समझ में आ रहा है कि भाई इसका रेंज क्या होगा, आपके पास इंटीजर होगा, ठीक है। और जो डोमेन होगा ना उसका, वो रियल नंबर होगा कि x की तो कोई भी वैल्यू आप ले रहे हो, ठीक है। तो वो क्या आ जाएगा, आपके पास रियल आ जाएगा। ये था आपके पास इसका डोमेन रेंज। कौन सा फंक्शन हम लोगों ने यहाँ कवर किया, ग्रेटेस्ट इंटीजर। इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि सिग्नम फंक्शन, फिर आपने देखा था कि मॉडुलस फंक्शन क्या थे। तीनों फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने तीनों कर लिया डोमेन और रेंज के साथ। आगे आपके पास कुछ है अलजेब्रा ऑफ अ फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, लेकिन बहुत आसान है, ठीक है। अलजेब्रा का मतलब ये होता है कि आप जोड़, प्लस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन यही करते हो। बहुत छोटा सा टॉपिक है, आपके इस चैप्टर से पहले थोड़ा सा स्टार्टिंग में दे रखा है, तो समझ लेते हैं ये है क्या। अलजेब्रा ऑफ फंक्शन क्या कहता है, अलजेब्रा से जैसे दिमाग में अलजेब्रा आता है तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन सारी चीजें हमारे पास आ जाती है कि हाँ ये चीज हम इसमें करने वाले हैं, ठीक है। तो जब अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन देखेंगे तो सबसे पहले हमारे पास है एडिशन ऑफ 2 रियल फंक्शन। कहने का मतलब है दो फंक्शन हमारे पास, एक x से r, दूसरा x से r हमारा gx फंक्शन है, एक fx और एक gx। दोनों आपके पास x से r हैं। तो ये कह रहा है कि भी एनी 2 रियल फंक्शन, आपके पास दो कोई रियल फंक्शन f और gx, तो उसका सम कैसे करेंगे। यहाँ पे बस ये वाली बात आप ध्यान रखेंगे, इतने से आपका काम हो जाएगा। क्लियर है। कभी भी जब दो फंक्शन का एडिशन करते हैं, जैसे हमने लिया f और g, ये हमारे पास दो फंक्शन है, तो अलग अलग टूटेगा क्या, fx प्लस का gx। क्लियर है ना। जैसे आपको देखो अभी क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं किस तरीके से ये होता है। एक फंक्शन मान लो आपके पास ये दे रखा x², दूसरा फंक्शन आपके पास gx दे रखा, ये दे रखा 2x। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जरा बताना f प्लस जी x क्या होगा। f प्लस जी एक्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अंदर लेंगे जैसे fx और क्या हो जाएगा gx। fx x को जोड़ो कितना हुआ x², इसको जोड़ो कितना हुआ 2x। ये पूरा का पूरा क्या आ जाएगा fx प्लस का gx। तो इस तरीके से हम लोग दो रियल फंक्शनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, एडिशन ऑफ 2 रियल फंक्शन कहलाएगा। क्लियर है। सेम इसी पैटर्न पे देखोगे आप, आपके एनसीईआरटी में भी ये सारी डेफिनेशन लिखी हुई है। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है आपके पास सब्ट्रैक्शन ऑफ रियल नंबर। कहने का मतलब दो फंक्शन को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे वो क्या कहलाएंगे, हमारे पास रियल नंबर। बस आपको इतना ध्यान रखना है इसमें, बाकी ये सारी की सारी लैंग्वेज आपको दिमाग में नहीं रखना है। दूसरी चीज़ है मल्टीप्लीकेशन बाई स्केलर। मल्टीप्लीकेशन बाई या स्केलर का मतलब क्या है, यहाँ पे ये तीसरी बात जो दे रखी है। यहाँ समझो, आपके पास जैसे कोई एक फंक्शन है, हमने क्या लिया, एक फंक्शन दे रखा हूँ कि यहाँ से k ले रहा हूँ मैं, कोई एक वैल्यू, वहाँ पे अल्फा ले रखा है, k ले रखे हैं, k ऑफ फंक्शन हम बना रहे हैं। तो यहाँ से देखोगे k बाहर हो जाएगा, ये आपके पास क्या है fx मिलेगा। क्लियर है। कहने का मतलब आपके पास क्वेश्चन में जब भी आपके पास कोई इस टाइप का फंक्शन दिया रहेगा, वो हम लोग इस तरीके से इस पे काम करेंगे कि आपके पास एक स्केलर का काम कर रहे हैं। 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। अभी क्वेश्चनों में हम देखेंगे, एक एग्जांपल में लेके आए इस पे, ठीक है। चौथी बात आप इस पे क्या दे रखा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 रियल फंक्शन। यहाँ पे दो फंक्शनों का मल्टीप्लिकेशन है, तो बस यहाँ पे इतनी बात आपको ध्यान रखना। ये वाली क्या कह रहा है कि आपके पास दो फंक्शन है, f इंटू जी एक्स के साथ जब फंक्शन बनाएंगे तो क्या बनेगा, fx इंटू जी एक्स। क्लियर। इसका प्रॉपर बस एक ही मतलब है कि आपके पास मान लो एक फंक्शन इस तरीके का दिया होगा, मामले ले लिया 2 है, कोई जी एक्स आपके पास दे रखा होगा 4x²,
हम करें जरा बताना f इंटू जी एक्स क्या है, तो आप क्या करोगे एफ एक्स इंटू जी एक्स, ठीक है ना। एफ एक्स कितना आपके पास है 2x, जी एक्स कितना आपके पास है 4x स्क्वायर, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा 8x का क्यूब। ये आपका क्या रहा f इंटू जी एक्स, कहने का मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फंक्शन हम इस तरीके से निकालेंगे। फिर आगे देखते हैं इसमें अगला क्या बनता है। अगला एक इसमें और है, आप देखोगे ये है क्वोशिएंट ऑफ टू रियल फंक्शन। कहने का मतलब है कि आपके पास ऐसा फंक्शन दो आपके पास कैसा हो, रेशनल के फॉर्म में हो, ठीक है। क्वोशिएंट का मतलब डिवाइड करता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे जब इस फंक्शन की बात करेंगे तो यहाँ से दिख रहा होगा f अपॉन जी एक्स एक्स, ठीक है। इसको जब हम अलग अलग तोड़ेंगे तो कैसा आएगा एफ एक्स अपॉन जी एक्स के फॉर्मेट में आएगा। ये चारों बातें आप ध्यान रखो और ये चारों बिल्कुल आसान है। एक क्वेश्चन के थ्रू हम चारों बातों को समझते हैं कैसे निकालते हैं। जैसे ही आपके पास एक क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ चारों को चारों बातें इस क्वेश्चन पे अप्लाई हो रही है, क्लियर है ना। इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं तो देखो सॉल्यूशन में पहली एक लाइन बनी हुई है। सॉल्यूशन में आप क्या देखोगे, आपके पास एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स, एक फंक्शन दे रखा है जी एक्स, ठीक है। देखो मजा आ रही हो तो बातों को जरूर बताना। टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है समझने में। वो रियल देखो पहला दूसरा चैप्टर आपके पास कैसा है, एक तरीके से थ्योरी है। अभी जब हम लोग तीसरे से करेंगे कैलकुलस आएगा, जैसे ट्रिग्नोमेट्री वगैरह, उसमें थोड़ा सा मजा आएगा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन ऐसे हैं कि एक दूसरे से कनेक्टेड है और ये भी पूरा का पूरा कनेक्टेड, लेकिन इसमें थोड़ा सा बातें लिखनी पड़ती हैं क्योंकि ये थ्योरी टाइप में क्वेश्चन है। तो इसमें बिल्कुल परेशान मत होना, एक आध मिनट अपने दिमाग को शांत करो, सोचो कि किस तरीके से क्वेश्चनों को हम अप्लाई कर रहे हैं। बिल्कुल मजा आने वाला है, ये नहीं कि परेशान मत हो कि हाँ बहुत टफ है, बिल्कुल आसान है, ठीक है ना। बस आप देख दो बार, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो वीडियो को पॉज करें, पीछे जाएं और पीछे जाके देखें कि क्या क्या चीज़ें कराया हूँ मैं, और उस तरीके से पैटर्न में चलेंगे तो बहुत आसान है, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है ना। समझे कि नहीं समझे, इसमें ध्यान रखना। और ये क्या है, कोशिश करोगे तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। आप डायलॉग सुनोगे होगे ना, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ठीक है ना। तो कोशिश करते जाइए, मैथ्स पूरा का पूरा आते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखोगे आप क्या बनना आपके पास, जब इतनी चीज देखेंगे तो यहाँ से फंक्शन क्या बनना हमारे पास, जब इसको सॉल्व करेंगे। एफ एक्स दे रखा, जी एक्स दे रखा। पहली बात आपके पास क्या है, एफ एक्स प्लस का जी एक्स, इसको हम लोग सॉल्व कर ले रहे हैं। एफ प्लस जी एक्स, क्लियर है ना, एक्स प्लस, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसा मिलेगा, एफ एक्स प्लस का जी एक्स, क्लियर है ना। एफ एक्स कितना आपके पास है, देखोगे एक्स स्क्वायर, और जी एक्स कितना आपके पास है 2x प्लस का 1। इसमें देखो कोई ना कोई सेम कुछ ऐड ही नहीं करना चाहिए, यही इसका आंसर हो जाएगा भाई। इस तरीके से आप दूसरा निकालोगे f माइनस का जी एक्स, एफ माइनस का जी एक्स की जब हम लोग बात करेंगे तो यहाँ से क्या मिल रहा है आपको, देखोगे एफ एक्स माइनस का जी एक्स। एफ एक्स माइनस जी एक्स की जब हम लोग बात करेंगे, यहाँ से रखो एफ एक्स कितना है एक्स स्क्वायर, और माइनस का जी एक्स की बात करेंगे 2x प्लस का 1 है, माइनस अंदर जाएगा ऑपरेट हो गया 2x माइनस का 1। ये आपके पास देखोगे दूसरा हो गया, ठीक है, 2 हो गया। तीसरा आपके पास क्या करा, एफ जी एक्स इंटू, ये बनेगा हमारे पास क्या, एफ एक्स इंटू जी एक्स, ठीक है। समझ में आ रही ना बातें, एफ एक्स इंटू जी एक्स बहुत आसान है भाई। एफ एक्स देखो आपके पास कितना है एक्स स्क्वायर, और जी एक्स आपके पास कितना है 2x प्लस का 1। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो एक्स स्क्वायर का दोनों में होगा तो 2x की पावर क्यूब हो जाएगा, और प्लस का कितना बनेगा आपके पास एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। फिर आप देखोगे तीसरी बात आपके पास क्या, जो डिवाइड वाली थी, डिवाइड वाले क्या आपके पास f अपॉन जी इंटू एक्स। इसको जैसे अलग अलग बनाएंगे क्या मिलेगा, एफ एक्स अपॉन का जी है। एफ एक्स कितना आपके पास है एक्स स्क्वायर, और जी एक्स कितना आपके पास है 2x प्लस, क्लियर ना। ये आपके पास देखोगे पांचों बातें आपको बस ऐसे इजीली सॉल्व करनी है, ठीक है ना। और कोई इसमें नई बात नहीं है, बिल्कुल आसान है। एडिशन ऑफ एल्जेब्रा वो पढ़ते थे ना क्लास, छोटी छोटी क्लासों में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन था ना। बस यहाँ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फंक्शन पढ़ रहे हैं, फंक्शन के ऊपर एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सारी चीज़ें हम लोग लगाए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जो अभी सारा का सारा कॉन्सेप्ट किए हम लोग, उस कॉन्सेप्ट पे आपको एक चीज़ समझ में आ रहा है कि जितना भी करते हुए आ रहे हैं सारा का सारा 2.3 से पहले का था। इसका एक्सरसाइज बहुत छोटी, लेकिन कॉन्सेप्ट इसके बहुत बेहतरीन है, इसलिए कॉन्सेप्ट को जरूर ध्यान रखें। हम लोग देखो पूरा का पूरा सारा फंक्शन यहाँ से पढ़नी है, हर एक चीज़। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए, मज़ा आ रहा हो तो बिल्कुल बताइए। इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रहें,
और हाँ, ये वीडियो दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इसका प्रॉफिट मिल चुके। जितना आप शेयर करेंगे उतना हमारा भी एक मोटिवेशन मिलेगा और किसी ना किसी को इसको प्रॉफिट बिल्कुल मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इस पे चार्ज नहीं है। और आप देखोगे शुरुआत हुई अभी, आने वाले टाइम में और बेहतरीन कंटेंट आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच।